लास्ट वीडियो में अगर पॉज करना भूल गए हो तो इस वीडियो में से आप देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद आपके दो और टॉपिक रह गए इस चैप्टर में, जो कि अगले 5-10-15 मिनट के अंदर अंदर समाप्त हो जाएंगे और फिर हम लोग एक और चैप्टर करेंगे, ग्रेविटेशन। 12वां चैप्टर है ये, क्योंकि मैंने वही चीजें पढ़ाई हैं जो आपको जरूरी थी और जो आपके एग्जाम में काम आने वाली है। मैंने बिल्कुल भी फालतू आपको नहीं पढ़ाया, तो इन वीडियोस को आप लास्ट की जितनी वीडियोस हैं वो सब देख डालिए और देखकर नोट कर डालिए। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं एक वीडियो में प्रॉपरली आपको दे ही दूंगा और कल आपको इंस्ट्रक्टिव वीडियो मिल भी जाएगा, ठीक है। तो देवियों और सज्जनों, अब रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन between torque and angular momentum। आपके फ्लेवर को ध्यान में रखकर ही मैंने कोर्स का करिकुलम डिजाइन किया। ये जिस तरीके से आप लोग के साथ हुआ कोरोना काल में, उस वजह से काउंसिल ने पूरा डिजाइन ही बदल डाला। इसलिए सपोज करिए, अब यहाँ पर जैसे देखो एक सिंपल सा डेरिवेशन है ये। सपोज अ बॉडी रोटेटिंग about an axis, under the action of a torque, tau, and its acceleration is alpha। मान लीजिए एक बॉडी है जो एक एक्सीलरेशन के अंतर्गत घूम रही है अल्फा, तो टाउ की वैल्यू आई इंटू अल्फा होगी। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रिलेशन हमने इससे पिछले वाली वीडियो में निकाला भी था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। नाउ वी नो दैट अल्फा ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, और एंगुलर एक्सीलरेशन होने के नाते ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी हो जाएगा, यानी डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों यहां पर आप लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू आई टाइम्स डी ओमेगा अपॉन डी टी। अच्छा, द एंगुलर मोमेंटम of the body about axis of rotation, the axis of rotation के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा जे टाइम्स आई ओमेगा। यह भी आपको बता चुका हूं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dj upon dt
डी ओमेगा अपॉन डी टी। बेटा ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को देखकर आपको क्या समझ में आया? राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। जब राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी? लीजिए साहब, आ गया आपका रिलेशन। डी जी अपॉन डी टी की वैल्यू टाउ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम is equal to the external torque। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये रिलेशन भी आपका आ गया, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या किया हमने? एक बॉडी ली, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई माना, उसके ऊपर एक टॉर्क लगाया जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सीलरेशन आया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखा। जब बॉडी रोटेट कर रही होगी तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, उस एंगुलर मोमेंटम को हम जे बराबर आई ओमेगा लिखेंगे, डी जी अपॉन डी टी आई इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी, इक्वेटिंग 1 एंड 2। इक्वेट किया हमने 1 और 2 को, चलिए यहां लिख भी देते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2। जब हम 1 और 2 को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, जब हम 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो फिर ये हमारे पास आ जा रहा है। बात समझ में आ रही? अब इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, इसके बाद जो कुछ भी है वो सब सिलेबस से हटाया जा चुका है। अब आपको चैप्टर का अंतिम टॉपिक देखना है। हम रिलेशन बिटवीन टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये फाइनल टॉपिक आ गया आपका, कांग्रेट्स, ये भी चैप्टर आपका निपट गया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, अरे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर रहे हो ना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द नेट एंगुलर मोमेंटम of a body about an axis of rotation is constant. In the absence of external torque, देखो थोड़ा स्टाइल से लिख दिया, in the absence of external torque, in the absence of external torque, the angular momentum, the angular momentum of an object about an axis of rotation, about an axis of rotation remains constant। एंगुलर मोमेंटम तभी बदलता है जब आप टॉर्क लगाते हैं, रिमेंस कांस्टेंट, यानी जे एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम अक्सर इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। बेटा हर टॉपिक की सेपरेट न्यूमेरिकल वीडियोस भी आपको दी जाएंगी, आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपको नहीं मिलेंगे न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी अलग से बनाई जाएंगी। इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन,
ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सवाल टॉपिक